फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड की कहानी समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड था बेसिकली क्या होता था। अगर आपको याद हो तो हम लोग का जो वेल्डिंग का प्रिंसिपल था वो बेसिक वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या था कि कुछ इस तरीके से हमारा जो भी हमको ज्वाइंट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, इलेक्ट्रोड लेते थे। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ये जो है यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। और इलेक्ट्रोड कहीं ना कहीं कंटिन्यू क्या होते चले जा रहा है, मेल्ट होते चले जा रहा है। और इलेक्ट्रोड जब ये मेल्ट होते चले जा रहा है तो ये यहाँ पर क्या इस तरीके से डिपॉजिट होते चली जा रही है चीजें। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होते चले जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होगा तो क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। तो देखिए बात है कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है हम लोग किस किस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारा दो टाइप से क्लासीफाई होता है। ये एक आपका होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक है आपका डेट इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स का टाइप होता है डेट इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो आपका सेकंड है डेट इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस करके देखते हैं कि हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को लेके तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूम नहीं होगा। कंज्यूम नहीं होगा तो ये आपका सॉलिड का सॉलिड एज इट इज रहने वाला है। तो बात है कि ये आपका फिर जो वेल्ड पीस है मटेरियल ये आपका क्या होगा, ज्वाइंट कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग अलग से एडिशनल एक फिलर मटेरियल लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा अलग से है तो अगर आप इस पर बात करोगे तो ये जो आपका है दिस इज द फिलर मटेरियल, ये आपको दिख गया फिलर मटेरियल। और अगर आप ये बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपको जो है ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड। तो अगर आप अलग से फिलर मटेरियल यूज करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड कंटिन्यूअसली केवल हीटिंग होने का काम करेगा, ये मेल्ट नहीं होगा। तो अब ये बताओ ये मेल्ट नहीं होगा तो क्या इस इलेक्ट्रोड को बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्या हमें नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज, क्या इलेक्ट्रोड का साइज घटेगा बढ़ेगा, थ्योरेटिकली तो नहीं, प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल वेरिएशंस आते हैं, वेरी स्मॉल वेरिएशंस आता है, उसको भी हम लोग नेगलेक्ट मान के चलते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं अलग से फिलर मटेरियल यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होता है ये क्या करता है, हीटिंग होने का काम करता है। लेकिन जब हीटिंग होगा तो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि नॉन कंज्यूमेबल के अंदर आप जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली हाई होना चाहिए। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर कुछ कुछ चीजें, पहला चीज अगर आप देखेंगे तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहते हो डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्या क्या आपको मिल सकता है बताइए। इसमें आपको मिलता है कार्बन, जो आपका कार्बन का रॉड होता है। दूसरा आपका मिल सकता है इस पे ग्रेफाइट। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो डेट इज द टंगस्टन। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीजें हैं तो ऐसा लिखते हैं, ये आपका कार्बन है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड दिस इज द ग्रेफाइट और थर्ड है हमारे पास डेट इज द टंगस्टन। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर तो अगेन यहाँ पर एसी और डीसी को लेके अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो बेसिकली आपका जो कार्बन और ग्रेफाइट ये बेसिकली आपका यूज होता है डीसी वेल्डिंग के लिए। लेकिन जो आपका टंगस्टन है ये टंगस्टन आपका डिफाइन होता है किसके लिए, एसी वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर आपको ये चीज समझ में आई। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और ये सब चीज़ों का आपको मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा। सेकंड चीज़ अगर आप नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें आपको क्या है अलग से आपको फिलर मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यूज एडिशनली, ठीक है, यूज एडिशनली फिलर मटेरियल। ठीक है, फिलर मटेरियल या फिलर रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड आपका अलग है और फिलर रॉड आपका अलग है। इस प्रोसेस में अगर आप देखें
नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो और क्या मिल सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था, क्या पहले भी बताया था और आगे भी हम लोग बात करने वाले हैं, जब भी हम लोग वेल्ड करते हैं ना तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है और ये जो आपका सरफेस है जो आपका वेल्ड पूल बोला जाता है एक्चुअली इसको, तो इसके बीच में क्या है ना गैप रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हमने ये क्या इलेक्ट्रोड को उठा के वो वर्कपीस से चिपका दिया है, ये आपका वर्कपीस है, तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप रखा जाता है दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर्क लेंथ, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ क्या है, व्हाट इज आर्क लेंथ, ठीक है, गैप बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, ठीक है, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको इसमें एडिशनली आपको एक फिलर रॉड मिला हुआ है जो आप यूज कर रहे थे। दूसरा, अब ये बताओ जब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का साइज घट बढ़ तो नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो आपको गैप है दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ आपको कैसा दिखेगा, क्या ये अप डाउन वेरिएशन करेगा, क्या आर्क लेंथ नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक चीज और आप लिख सकते हो क्या, कि आपको जो स्टेबल आर्क लेंथ मिलेगा। स्टेबल आर्क लेंथ का मतलब ये है क्या, कि इसमें जो आर्क लेंथ का वेरिएशन है ये आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी जो कंडीशन आई है दैट इज द स्टेबल आर्क लेंथ। क्लियर है। तो ये सब आपके जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं आपकी यूज हो रही थी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में अगर आप देखोगे तो किस किस तरीके की वेल्डिंग है जहां पर हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो ये आप एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकते हो क्या, TIG दैट इज द टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिनती नहीं है, कितने बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। TIG के अलावा अगर आप आओगे तो एक होता है आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन रॉड वेल्डिंग या कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग बोला जाता है इसको, कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। तो कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के अंदर भी आपको ये सब चीजें दिखेंगी जो बात चल रही है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे, एक तो आपका TIG है और एक आपका क्या है कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग को लेके। तो ये था आपका कुछ नॉन कंज्यूमेबल को लेके। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है बेसिकली आपका 3 पार्ट में कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है, देखेंगे तो 2 पार्ट ही रहता है, एक पार्ट उसको और ज्यादा क्लासिफाई करने के लिए है। एक तो आपका होता है दैट इज कॉल्ड बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, बेयर का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसमें क्या है, जो भी चीज मतलब कोई भी चीज उसका लैपिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल खुला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बेयर। ठीक है, उसके बाद आपका होता है लाइटली कोटेड और फ्लक्स। ठीक है, लाइटली कोटेड, ठीक है, और एक होता है आपका हैवी कोटेड। ठीक है, लाइटली कोटेड और एक आपका होता है हैवी कोटेड। और लाइटली कोटेड है तो इसमें आप बात कर सकते हैं, तो इसमें हमारा फ्लक्स भी यूज हो जाता है, जो हम लोग फ्लक्स को बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज जिसको हम लोग समझते हैं कि बेयर इलेक्ट्रोड होता क्या है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ क्या कहानी होती है। देखिए, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ना, इसके साथ 2-3 चीजें हो सकती है। किस तरीके से, देखिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब सीधा सीधा ये बात है कि अगर आपका ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, जो आपका वर्कपीस है, इस वर्कपीस को हम लोग यहाँ पर वेल्ड कर रहे हैं। तो वेल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड का गैप है, दिस इज द आर्क लेंथ। ये जो आपका गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर तो क्या होगा, कंज्यूम हो रहा है, मतलब आपका क्या है, इलेक्ट्रोड हीटिंग भी होगा और आपका कंज्यूम भी होगा। तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रोड है ये आपका हीट भी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड का भी यही काम कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रोड मतलब जो करंट इसलिए सप्लाई कर सके, प्लस फिलर मटेरियल को भी यही यूज कर रहा है। समझ में आया, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड और फिलर मटेरियल दोनों ये रॉड ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रोड की अगर बात हो रही है तो इलेक्ट्रोड अलग है, फिलर मटेरियल अलग है। इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब समझ में आ रहा है, इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन, तो एक चीज आप और देख लो कि यहाँ पर जो आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हो ये जरूरी है क्या कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उसको आपको मेल्ट होकर उसको फिल करना है।
तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ जो भी हम लोग फिलर मटेरियल यूज करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप क्या करोगे, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ जाओगे, तो चूंकि वहां पर इलेक्ट्रोड और फिलर मटेरियल दोनों वही काम कर रहा है, तो ये तय बात है कि ये आपका जो इसमें फिलर मटेरियल यूज होगा वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर आप ये फिलर मटेरियल या इसके साथ अगर आप चीजें देखोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, ये होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये आपको देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव की अगर बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? अब सुनिए, यहाँ पे जो बात हो रहा था, तो ये जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब होता क्या चीज है, देखिए ये दोनों चीजों के साथ होंगी। जब हम लोग क्या है कि नॉर्मली आप वेल्डिंग करते हो, आपने कभी वेल्डिंग को प्रैक्टिकली देखा है? जब हम लोग वेल्डिंग देखते हो तो देखते हैं उसके आसपास कितना धुआं निकलता है, काफी ज्यादा वो चीज धुआं निकलता है, तो वो एरिया बोलते हैं आयोनाइज्ड एरिया हो गया है। दूसरा चीज, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वहां से छींटा मारता है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड स्पैटरिंग। स्पैटरिंग का मतलब होता है छलकना, ठीक है, और जो आसपास की गैसें रिलीज हो रही थी डेट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड गैसेस। अगर आप क्या करोगे कि नॉर्मल मान लीजिए आपने प्लेट उठाया, मतलब जिसको आपको वेल्ड करना है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रोड लेके आए और उस प्लेट में अगर आप इलेक्ट्रोड लेके डायरेक्ट आप मेल्ट करना, डायरेक्ट आप वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट वेल्डिंग करोगे तो पहला तो ये क्या है, अपना फटाफट क्या होगा, मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो इसको फिल करना तो स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखिए इसका निगेटिव इम्पैक्ट कितना जाने वाला है। मतलब आपको मैं क्या बोला, आपको मैं सीधा सीधा बोला कि देखिए ये आपका जो सरफेस है, ठीक है, इसको आपको वेल्ड करना है तो आप अलग से क्या है, फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड लेके आए और इसको आपको मेल्ट करना स्टार्ट किया। मेल्ट स्टार्ट किया तो इसका जब टेम्परेचर देखोगे तो बेसिकली 5000-6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है। अब इसमें क्या है, सडनली क्या कर रहा है, स्पार्क कर रहा है। स्पार्क इन द सेंस, स्पार्क नहीं बोलना चाहिए, स्पार्क यहाँ पे जो आर्क है, नॉट स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है क्या कि आपका एक वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सडनली जब कोई चीज़ स्पार्क होती है, मतलब आर्क फेंकता है ना, डेट इज कॉल्ड स्पार्क। ये आपका क्या है, आर्क है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपका क्या है कि वो लाइट फेंकता है, वो लाइट के कारण आपको पता है कि आंखों को डैमेज होते हैं। आपने देखा है कभी कभी वेल्डिंग्स होते हैं तो वो लोगों के आंख में क्या है, समटाइम्स बोला जाता है, नॉर्मल अगर आप लोकल लैंग्वेज में सुनोगे तो बोलते हैं कि लाइट लगा हुआ है आंख में, ठीक है, वेल्डिंग को देख लिए थे। तो इसीलिए हम लोग क्या है, खुले आंख से, नॉर्मल आई से हम लोग जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसको नहीं देखते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग ग्लास यूज करते हैं, पहला चीज। दूसरा, आसपास का अगर इतना धुआं होगा तो ये समझिए धुआं तो सराउंडिंग में जा रहा है और वो सभी को इफेक्ट करेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन जो पर्सन वहां खड़े होकर उस चीज को वेल्डिंग कर रहा है उसको कितना हार्मफुल इफेक्ट देगा, ठीक है। तीसरा चीज, अगर आप जो स्पैटरिंग हो रहा है, जो छलक रहा है, वहां से जो पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, अगर आप उस पार्टिकल को कंट्रोल नहीं करोगे, जो पार्टिकल बाहर छलक रहा है उसका पार्टिकल को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वो जो आपका क्या है, ज्यादा एरिया तक फैलेगा। और ये आप चाहोगे क्या ज्यादा एरिया तक फैले? नहीं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड में कोटिंग की जाती है। क्या बोल रहा हूं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रोड में कोटिंग की जाती है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर की जाती है कोटिंग, इसके मतलब आउटर पेरिफेरी पे इस तरीके से, ये ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग की गई है। तो ये आप देखेंगे तो ये आप देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कोटिंग है, ये आपका जो है कोटिंग है, और ये जो बीच का पोर्शन है डेट इज द इलेक्ट्रोड। अब बात है ऐसा, ये कोटिंग क्यों किया जाता है और क्या हर इलेक्ट्रोड पे कोटिंग करना जरूरी है? देखिए सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोड पे कोटिंग ना हो तो उस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं बेयर इलेक्ट्रोड। इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसपे आपकी कोटिंग नहीं होती है। तो बेयर का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो क्या, दिस इज द विदाउट कोटिंग। समझ में आया? ये जो आपका जो बेयर है, बेयर आपका जो वेल्डिंग है डेट इज द विदाउट कोटिंग। और लाइट कोटेड और हेवी कोटेड की अगर बात करोगे तो डेफिनेटली इसमें क्या है, कोटिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा, इसमें कोटिंग की जाती है। तो बात है, अगर हम लोग विदाउट कोटिंग यूज नहीं कर सकते तो क्यों हम लोग बार बार बेयर इलेक्ट्रोड को पढ़ रहे हैं? तो देखिए, अगर आप कोटिंग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेयर वायर है, ठीक है, बेयर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, बेयर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, ये नॉर्मल तरीके से बोले तो विदाउट कोटिंग।
तो इसमें क्या है, एडिशनली आप क्या यूज कर सकते हो, बेयर अगर आपके पास इलेक्ट्रोड है तो इसमें आप एडिशनली के तौर पे देखें तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो बताओ क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग एडिशनली से फ्लक्स भी यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं। अब ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि अलग से आपका ग्रैनुलर फॉर्म अलग अलग तरीके का होता है। आपने सोल्डिंग प्रोसेस देखा है जो वायर वगैरह का यूज करते हैं, तो जब सोल्डिंग करने आता है तो देखिएगा उसके हाथ में क्या व्हाइट कलर की एक चीजें होती है, छोटी चीजें, उसको क्या करता है कि जब सोल्डर को गर्म करता है तो उस वायर को मेल्ट करने से पहले फ्लक्स यूज करता है। ठीक है, तो ये आपका होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं कहीं आपको ग्रैनुलर फॉर्म दिखेगा, सैंड, रेती देखा आपने सैंड, बिल्कुल सैंड टाइप का होगा आपको, उस तरीके का आपको उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैनुलर फ्लक्स। ये आपका फ्लक्स यूज किया जाता है, कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर अगर आपकी कोटिंग नहीं है वहां पर। अच्छा, अगर आप फ्लक्स भी यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, शील्ड गैस। इसके जगह हम लोग यूज क्या करते हैं, सील्ड गैस। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, बट फिलहाल हम लोग समझते हैं कि ये जो कोटिंग है, कोटिंग एक्चुअली आपका क्या क्या चीजें, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कोटिंग हमारे लिए। तो सबसे पहला चीज अगर आप देखेंगे कि जो लाइटली कोटेड और हेवी कोटेड समझ में आ गया, लाइटली कोटेड फ्लक्स भी बोला जा रहा है, आप अलग से फ्लक्स यूज कर रहे हैं या आप शील्डिंग गैसेस को लेके बात कर रहे हैं। तो इसमें से क्या है, बहुत सारे फंक्शंस है जो कोटिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जो कोटिंग बिल्कुल भी उस चीज को रोक नहीं पाता है, और वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग है, इसमें से कौन से फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रोड कोटिंग के परफॉर्मेंस है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कोटिंग को लेके, तो कोटिंग में हमारे क्या क्या फंक्शन दिख रहे हैं, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हम बात कर रहे हैं कोटिंग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वाई वी आर प्रोवाइडेड कोटिंग इन द इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइड एटमॉस्फेयर, आपका आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रोवाइड आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर। ये चीज आपको समझ में आया। तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देता है, ये आयोनाइज कर देता है। ये आपका पहला चीज। दूसरा चीज अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या स्पैटरिंग, जो छलकना होता है उस स्पैटरिंग को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये आपका स्पैटरिंग को क्या किया, कम किया। तीसरा चीज आप देखेंगे तो कभी भी आप देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोज आपके पास कोई प्लेट हाथ में लगा और आपको कोई वेल्डिंग मशीन दिया, तो बेसिकली ऐसा किया भी जाता है, जाते हैं और सीधा उसको पकड़ कर वेल्डिंग कर देते हैं। अब ये बताइए, आपने वेल्डिंग तो कर दिया, लेकिन ये बताइए कि आपने सरफेस को साफ किया है क्या, साफ तो नहीं किए हो। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहले से अगर 10 पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट हैं और अगर आप उसको अलग से वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डिंग क्या होगा, आपका पूरा मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा, लेकिन क्या ये पूरे ज्वाइंट तक अंदर प्रॉपर इंटर कर पाएगा क्या, इसी को वेल्डिंग डिफेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन में मतलब क्या चीजें हैं, देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, आप सीधा सब सोचिए ना, आप दीवार पे टेप चिपकाते हो, अगर आप दीवार पे टेप चिपका रहे हो और डायरेक्टली उसको चिपकाओगे और उस पर डस्ट का लेयर होगा तो क्या टेप चिपकेगा, जाके नहीं चिपकेगा, क्योंकि जो डस्ट की लेयर है वो क्या करेगी, चिपकने ही नहीं देगी। लेकिन उसी सरफेस को अगर आप क्लीन करके चिपकाओगे तो वहां पर क्या होता है, जो आपका टैप है वो जाके सीधा चिपक जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लीनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े बड़े वेल्डिंग सरफेस में अगर आप देखोगे कि जब वेल्डिंग की जाती है तो वहां पर हमको क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्या किया जाता है उसके अंदर, ये कोटिंग क्या करता है, ये कोटिंग जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इस कोटिंग में क्या है, जैसे आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रोड मेल्ट होने के साथ डेफिनेटली कोटिंग भी मेल्ट होगा। तो जब कोटिंग मेल्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके इम्प्यूरिटीज हैं उस इम्प्यूरिटीज को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा और सरफेस पे ले आएगा। मतलब ये क्या है कि जैसे आपने वेल्डिंग किया हुआ है तो वेल्डिंग करने के बाद देखना एक पतला पतला लेयर पपड़ी फॉर्म में निकलता है, ऐसा एक पपड़ी टाइप पे रहता है, एकदम स्मॉल लेयर रहता है। तो जो स्मॉल लेयर और ये जो पतली लेयर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग। ठीक है, और डिफेक्ट को बोला जाता है स्लैग इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो जो आपकी इम्प्यूरिटी है उस इम्प्यूरिटी को भी हटा देता है। तो इम्प्यूरिटी बोलिए चाहे आप स्लैग इंक्लूजन बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इम्प्रूव, ये लिख सकते हो आप क्या, रिमूव इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो इम्प्रूव इम्प्यूरिटी, 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 ठीक है, तो इम्
ठीक है, रिमूव इम्प्योरिटी। अब रिमूव इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, रिमूव स्लैग इंक्लूजन, ठीक है, अवॉइड स्लैग इंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपका इसी का फंक्शन है, डेट इज द अवॉइड स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। और ये स्लैग इंक्लूजन क्या है, एक तरह का वेल्डिंग डिफेक्ट है सॉरी। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये आपका जो रिमूव है इम्प्योरिटी को आपको क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये आपके कोटिंग के बेसिक फंक्शन दिख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपको समझ में आया, जो स्लैग इंक्लूजन की बात चल रही है। तो स्लैग इंक्लूजन के साथ आपको मैं बताया कि यहाँ पर जो इंटर कर रहा था वो चीज को आपको अवॉइड कर रहा है। और नेक्स्ट चीज अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं अगर ये हटेगा और पूरा जो आपका मटेरियल है उसको पूरा अंदर डीप तक जाएगा तो कहीं ना कहीं बेटर आपका क्या होगा, वेल्डिंग होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो क्या कि वेल्ड जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द वेल्ड जॉइंट, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द वेल्ड जॉइंट। तो ये जो आपका वेल्ड जॉइंट है उस वेल्ड जॉइंट को क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हुई, चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो ये सब चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में जो आपको निकल कर आया हुआ है ये आपकी कोटिंग को लेके बात हुई, और कोटिंग में जो आपको देख रहे हैं आयोनाइज्ड है, ये सब पूरे कंडीशंस है। अभी तक मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैंने नहीं दिया हुआ है, क्या ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपका इलेक्ट्रोड कोटिंग उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाता है। आप कभी भी देखिएगा इलेक्ट्रोड जो होता है ना, कभी आप शॉप वगैरह में जाइए, इलेक्ट्रोड को कभी भी खुला में नहीं रखा जाता है। और कभी भी आप जब इलेक्ट्रोड को अगर आप परचेस करेंगे तो उसके डब्बे के ऊपर क्लियर लिखा रहता है क्या, ठीक है, इसको सराउंडिंग खुले जगह पे ना रखिए। रीजन क्या है खुले जगह पे रखने का, कि अगर आप ये इलेक्ट्रोड उठाते हैं और इस इलेक्ट्रोड की अगर कोटिंग है, अगर आप ये इलेक्ट्रोड आपने उठाया और ये अगर आप इलेक्ट्रोड की कोटिंग है तो इस पे क्या होंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। और अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया ना तो ये आपका मॉइस्चर यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, और जब ये कोटिंग मेल्ट होगा तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉइस्चर मतलब H2O है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मॉइस्चर मतलब क्या है आपका H2O, और हाई टेम्परेचर पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के कारण किसी भी मटेरियल पे क्या होता है, एम्ब्रिटलनेस इंड्यूस्ड हो जाता है। मतलब किसी भी मटेरियल में अगर आप जाओगे तो जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर देता है, ब्रिटलनेस, अंदर उसके अंदर एम्ब्रिटलनेस लेके आ जाता है। तो ये आपका एक सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा चीज, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एनी टाइप्स ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जब भी आप क्या है खुले जगह आप वेल्डिंग करते हो ना तो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या अवेलेबल है, मेजोरिटी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अवेलेबल है। और अगर वेल्डिंग के अंदर अगर आपका ऑक्सीजन आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। मतलब वेल्डिंग प्रोसेस में हमको ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्या, कि उसमें ऑक्साइड के लेयर फॉर्म नहीं होने चाहिए। और ऑक्साइड के लेयर फॉर्म नहीं होगा कब, जब हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तब। समझ में आया, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे उस केस में ऑक्साइड का लेयर नहीं बनेगा। तो अभी हमको क्या करना है, किसी भी तरीके से जो सराउंडिंग है उसके कंटेंट को रोकना है। तो अब आप याद करिए कि कभी आपने वेल्डिंग देखा है तो जो आसपास ऐसा शील्डिंग जोन बोला जाता है इसको, ये आसपास आपने देखा है इस तरीके का आपका गैस क्या हो जाता है, पूरा धुआं धुआं आपका बनता है। तो ये आपका एक्चुअली प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जो क्या करता है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में जो आपके ऑक्सीजन अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर बात करें एल्यूमिनियम के साथ तो सबसे तकलीफदायक जो वेल्डिंग हो रही थी पहले वो एल्यूमिनियम के साथ। कुछ भी चीज उसको एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करने जाओ प्रॉब्लम ही है, रिएक्ट ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा दिक्कत। एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत ऑक्साइड फॉर्म करता है, उसको थोड़ा भी ऑक्सीजन मिला तो वो तुरंत क्या किया, ऑक्साइड फॉर्म किया। ऑक्साइड फॉर्म करने का मतलब जस्ट एक पतला लेयर, पपड़ी, आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे उस चीज को। और जैसे जैसे ये लेयर फॉर्म करके अगर अंदर घुसेगा ना तो आपका वेल्डिंग का स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन के कारण ब्रिटलनेस आया, और ऑक्सीजन जो है अगेन क्या करेगा, लेयर बना देगा वहां पर, मतलब ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये आपका H2O, अगर ये किसी तरीके से इसके अंदर मॉइस्चर आ जाए या किसी तरीके से आपके जो वर्कपीस है उस वर्कपीस में अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप जैसे वर्कपीस रखे और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स है या मतलब मॉइस्चर्स हैं
तो भैया वो चीज़ तो आपको प्रॉब्लम कर देगा और वहाँ पर आपको वेल्डिंग का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो ये आप बोल सकते हो क्या कि कोटिंग इतने सारे फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको कोटिंग परफॉर्म नहीं करता है? दैट इज प्रिवेंशन फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो वर्ड यूज कर रहा हूँ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है जो मॉइस्चर्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है उस चीज में। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ क्लियर लिख दे रहा हूँ, डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन। और कंटामिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? जो आपका मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने जितना भी देखा है इलेक्ट्रोड कोटिंग का फायदा ही देखा है, लेकिन ये जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा फंक्शन है जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड कोटिंग उस चीज को अवॉइड नहीं कर पाता है। बाकी उसके अलावा आप देखोगे तो सब कर रहा है, जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम कर रही है और जो जो चीजें हमको क्रिएट कर रही है। तो कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? तो ये जो आपको दिखा हुआ ये आपका क्या था, एक बेसिक कोटिंग का फंक्शन। ठीक है, तो कोटिंग आपने प्रोवाइड किया है तो अच्छी बात है। अगर आपने कोटिंग प्रोवाइड नहीं किया है तो उस कोटिंग के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लक्स और शील्ड गैस यूज करते हैं। फ्लक्स भी कई तरीके के होते हैं और शील्ड गैस भी कई तरीके के होते हैं। हेवी कोटेड का मतलब क्या होता है कि आपकी कोटिंग है, कोटिंग के थिकनेस को और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आपको क्या है, जितना देखिए डेफिनेटली इलेक्ट्रोड का डाया बढ़ेगा तो उतना उस पर हेवी कोटिंग की नीड होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप हेवी इलेक्ट्रोड का डाया यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्कपीस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसकी गैपिंग ज्यादा होगी या थिक वर्कपीस होगा, तो वहां पर आपका सरफेस को ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी। और जब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड आपका मेल्ट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां पर ज्यादा आपको ऑक्सीजन से बचाने की जरूरत पड़ेगी उस वेल्ड पुल को। वेल्ड पुल समझ में आता है, जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं इसको हम लोग वेल्ड पुल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसके बारे में हम लोग बात किए यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में आपको क्लियर हो गया होगा। हमने नॉन कंज्यूमेबल को लेके बात किया है और कंज्यूमेबल को भी लेके बात किया है। बेयर में अगर आप जाओगे तो बेयर के साथ हम लोग फ्लक्स या शील्ड गैस यूज करते हैं। लाइटली कोटेड के साथ जाओगे तो लाइटली कोटेड में आपको क्या दिखेगा, ये आपकी इस तरीके की कोटिंग होती है। हैवी कोटेड में भी आपका कोटेड किया जाता है। और सेकंड चीज हमने बेसिक फंक्शन कोटिंग का देखा, आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर कर देता है, स्पैटरिंग को रोक देता है, कम करता है, रिमूव आपका इंप्योरिटी को रिमूव करता है, जिससे स्लैग इंक्लूजन के चांसेस नहीं होते, और आपको क्या करता है, वेल्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका कोटिंग उस चीज को रोक नहीं पाता है, दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, मतलब मॉइस्चर जो पार्टिकल, एक बार अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड के अंदर अगर आपको मॉइस्चर पार्टिकल दिख गए तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है, कहीं ना कहीं उस वेल्डिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आप वाटर पार्टिकल को हटाइए। इवन अगर आपके पास कोई हीटिंग का सोर्स है गैस वेल्डिंग की तरह या और जैसा भी, तो उस हीटिंग करके उस सरफेस को पहले आप क्या करिए, हीट करिए, ताकि वो वेपोराइज हो जाए। या आप जब वेल्डिंग करने जाओगे तो ड्यूरिंग हीटिंग भी क्या होता है, अगर वो समय रहते चीजें वेपोराइज हो गई तब तो फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया शील्ड गैस को लेके, तो शील्ड गैस के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग किस किस तरीके का शील्ड गैस यूज कर सकते हैं। बताइए, यहाँ पर जो हमारे पास शील्ड गैस होता है, तो शील्ड गैस को लेके हम लोग जो, या तो हम लोग फ्लक्स यूज करेंगे या शील्ड गैस यूज करेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, बात करेंगे शील्ड गैस को लेके। तो शील्ड गैस में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, बताओ क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग बेसिकली शील्ड गैस में। शील्ड गैस आपको समझ में आ रहा है ना, शील्ड गैस आपका वो चीज है जो जस्ट लाइक अगर आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। और सबसे इसकी खास बात यह है क्या, कि ये भैया जो आपका सराउंडिंग से ऑक्सीजन आ रहा है उस ऑक्सीजन को क्या करता है, रोक देता है। शील्ड गैस में हमारी कौन कौन सी गैसेस यूज की जाती है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप आओगे शील्ड गैस को लेके तो बताइए क्या क्या यूज किया जाता है। एक तो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द ऑर्गन। दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये हम लोग यूज करते हैं क्या, हीलियम, याद है कि नहीं। और आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और अगर आप बात करेंगे तो हम लोग CO2 भी यूज करते हैं, नियॉन भी यूज किया जाता है। ऑर्गन के साथ आपका प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो आपका ऑर्गन है दैट इज द हाईली आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, हाईली आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है।
हीलियम के साथ अगर आओगे तो हीलियम का देखिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला चीज इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है डेट इसके ये हाई है, और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या, हीट का ट्रांसफर बड़ा जल्दी से जल्दी करेगा और वही हमको चाहिए, तो डेट इज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द हीलियम। लेकिन इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आओगे आपको कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, तो हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर पाएगा। CO2 के साथ क्या है सबसे अच्छी बात कि चीप है, सस्ता तो है, लेकिन इसके साथ क्या है आपको अलग से डीऑक्सीडाइजर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके पास क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यूजिंग एडिशनली डीऑक्सीडाइजर, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एडिशनली डीऑक्सीडाइजर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग TIG वगैरह पे जब हम लोग मूव करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आर्गन, हीलियम, ये नियॉन, CO2 ये सब चीजें यूज की जाती है। मोस्ट प्रीफर्ड गैस जो है आपका वो आपको कौन सी है, ऑर्गन है मोस्ट प्रीफर्ड गैस। हीलियम आपका कॉस्टली पड़ता है, तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वर्कपीस बहुत महंगा है, उस पर आपको बहुत और एकदम हेवी फिनिशिंग के साथ चाहिए तो डेफिनेटली आप वहां पर हीलियम यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।